लॉजिक बताएं। क्योंकि हमारी पावर अपने दिल में है। हमारा दिल में पावर क्या करेगी? हमारी सब थी पावर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए, आप पाकिस्तान से बैठी हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं, जितने भी पाकिस्तान के जो सरकार है, वहाँ के जो लोग हैं, आप भी रोड पर जब निकलती होंगी अपने शो के लिए, तो आपको बड़ी करवाहट नजर आती होगी हिंदुस्तानियों के लिए। काफ़ी डिपार्टमेंट्स में जो होती हैं वो आ, होती हैं ख़वातीन, लेकिन इस तरह के डिपार्टमेंट में, स्पेस मिशंस में भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चाहे पाकिस्तानी एक वक्त की रोटी के लिए इस वक्त तड़प रहे हों, लेकिन भारत से जंग फिर भी कर लेंगे। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी मानसिकता भारत के खिलाफ कितनी ज़्यादा जहरीली है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सिर्फ अपनी आवाम के साथ चलते हैं, ये अपनी आवाम के साथ नहीं चलते। ये बात है। ताकतवर अल्लाह के हुक्म से, हमारे पास अल्लाह का नाम है, कलमा है, हम ताकतवर हैं। यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं। वो ठीक है आपकी हम मैं बात सुने, जंगियों की तरफ क्यों जाते हैं, पीस की तरफ क्यों नहीं आते, प्यार मोहब्बत से बात क्यों नहीं हल कर लेते? वो करते हैं, हम नहीं करते। अब आप मुझे बताएं कि वो कौन करता है। ये गाइस फैक्चुअल बंदा है, मिलेगा मुझे जो फैक्ट पे बात कर रहा है, हर बंदे को डिनाई कर रहा है। ये क्या कहना चाहेंगे? हमारे अंदर जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, जो हमें पढ़ाया गया, आपको लगता है कि सही पढ़ाया गया? जो हमारे दिमाग के अंदर चीज़ें भरी गई हैं, लगता है कि वो सही है? नहीं ना सही। ये बंदा आपको बता रहा है। अब आप मुझे बताएं कि हम कहते हैं कि यहाँ पर उनका मुकाबला भी कर सकते हैं, उनसे जंग भी कर सकते हैं, 4 जंगें लड़नी हैं, नुकसान आज कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं, फिर भी हम जंग करेंगे जी इंडिया से। अब भी तैयार हैं, अभी इसी वक्त भी तैयार हैं हम। ये कह रहे हैं कि इधर थोड़ा इधर आ जाए। खाना पूरा करते हैं, जंग तो बाद की बात है। पहले अपनी आवाम को 2 वक्त का खाना तो खिलाएं ताकि वो लड़ सकें। अगर वो खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कहाँ से? उसकी तो बात ही खत्म हो गई ना, खाने वाली। बकाया जो जंग की बात है वो हम तैयार हैं। कैसे करेंगे? बात ही नहीं हो रही, जंग कौन करना चाह रहा है? मौलवी साहब आ गए, थोड़ा इधर आ जाए, इधर आ जाए। इधर क्या कह रहे हैं? भाई साहब कह रहे हैं ना, पहले हमें 2 टाइम की रोटी तो दे लें, बाद में हम जंग लड़ेंगे। मैं इनको बताता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम जंग ओद के मौका पर जब नबी अलैहिस्सलाम ने 2 पत्थर हुजूर ने पेड़ उनका ईमान के लेवल चेक करो। खाने तब मुसलमानों के जब ईमान के लेवल थे, वो लेवल साहबा में भी दिल थे ना, इनके पास दिल है ना, हमारे पास दिल है। साहबा के भी दिल थे यार। भाई सहाबा और फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ ना, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। मौजूदा हालात इस लेवल पे बात लेके जाना, वहाँ पे तो हर इंसान, हर मुसलमान कहेगा कि काफिर के सामने वो खड़ा होगा डट के, ठीक है। लेकिन बात अभी फिलहाल ये हो रही है कि हालात के हिसाब से आपने कहा कि जंग अगर की जाए तो कौन ज्यादा बेहतर? आप मुझे बताएं, हालात मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान के, अगर इस टाइम जंग की जाए तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान। अल्लाह ताला साथ हो। हिंदुस्तान के साथ जंग होगा तो कौन जीतेगा? हिंदुस्तान जीतेगा। हिंदुस्तान जीतेगा। क्यों जीतेगा? वो कह रहे हैं, जवाब कमजोर हो गई है। फौज ना अल्लाह की ताकत वो फौज कर रही हो, जो भी कर रहा हो, ये तो कुरान का फैसला है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की जो पावर है ना, मुसलमानों के साथ है। आज अगर इस्लाम की इतनी पावर है तो कटोरा लेके दुनिया में क्यों भीख मांग रहे हैं हम? ये तो हमारे हुक्मरानों की गलती है। हम तो कहता है कि किसी से मांगना नहीं चाहिए। जी। आप वैसे ही इनको तंग कर रहे हैं। ये लोग तो गरीब लोग हैं, अब आधी रोटी पे वो गुजारा करेंगे। आप बताते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। जब तक सूद बंद नहीं किया उन्होंने, सूद अल्लाह आप ही पढ़े हुए हैं, कुरान पाक पढ़ा हुआ है आपने, तो सूद की क्या सजा अल्लाह के? अल्लाह के साथ खुली जंग है। ये गुमरान जो है अल्लाह के साथ जंग कर रहे हैं, आवाम के साथ नहीं कर रहे हैं। सर वो जंग में तो हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी तो लड़ रहे हैं। अब मर तो आवाम रही है ना। आवाम क्या लड़ रही है? मर ही जाएगी ना, मौत आए। मैं जो कि यहाँ पर भूख से, रोटी से, बिजली के बिलों से तंग है। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया तरक्की कर रहा है, वो चांद पर चला गया, सूरज पर चला गया, बड़े बड़े मिशन लॉन्च कर दिए उसने। तो हमने क्या किया और वो तरक्की क्यों कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है वो? ये सब हमारे हुक्मरानों की गलती हैं। अच्छा। अवाम गरीब को उनका दिल है कि अवाम गरीब रहे ही नहीं। हम अमीर तो अमीर होते जाए, बाहर के मुल्क लंदन बनाए, कोटियाँ अमेरिका बनाए, जिधर मर्जी जाए, पाकिस्तान बड़ा खड्डे में। बिल्कुल सही। हम इस हालात में कहते हैं कि हिंदुस्तान से जंग करेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, कर सकते हैं? नहीं, वो तो खैर सलीयत है हमारे में। अच्छा, किस तरह की है? वो हमारी आर्मी इंशाल्लाह बहुत मजबूत है,
और मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ आप आर्मी से रिटायर हैं? जी। सर अभी के जो भूखमरी वो जो हालात चल रहे हैं, सारा बजट तो आर्मी के पास चला जाता है, और दूसरे नंबर पर अगर आने वाले टाइम के अंदर आपको पता वो उनके पास मईशत कितनी है, उनके पास पावर कितनी ज़्यादा, क्या मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कोई लॉजिक बताएं। क्योंकि हमारी पावर अपने दिल में है। हमारा दिल में पावर क्या करेगी? हमारी सब थी पावर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पर हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो हमें अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए ही सिखाता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ही सिखाता है। अपने संस्कार और संस्कृति के भीतर रह करके हम अपने हिंदुस्तान को इतना ज्यादा सक्सेसफुल कर रहे हैं कि पिछले 9 साल में ये पूरी दुनिया हमारे सक्सेस के लिए बात करते, उनकी जुबान नहीं रुक रही है, उनका मन थक नहीं रहा है, पर हर रोज एक नई अचीवमेंट, एक नया काम, एक नई खूबसूरती, एक नया सक्सेस कहीं ना कहीं से किसी ना किसी न्यूज चैनल से सुनाई दे ही देता है, और फिर पूरा देश, पूरी दुनिया उस बारे में बात करने के लिए लग जाती है। बहुत बहुत खुशी की बात है, चंदा मामा हमारे हुए, अब सूरज चाचा भी हमारे हो रहे हैं। चंदा मामा पे तो हमने तिरंगा झंडा लहराया, अब सूरज चाचा पे भी हम तिरंगा झंडा लहराएंगे। मैंने पाकिस्तान के एक चैनल से सुना भी कि तिरंगा झंडा जल जाएगा, सूरज पर जाएगा। एक मौलवी साहब पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी कहा कि ये सब फेक है, ये सब कुछ होता है, हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई सूरज पर चला जाए। तो मैं कहना चाहूंगी कि 10 पैसा और चवन्नी मदरसा छाप पढ़े हुए मौलवी मुल्ला और मुसलमान जो अरबी भी पढ़ना नहीं जानते हैं, जो सारे प्रॉफिट्स का नाम भी नहीं जानते हैं, कौन सी आयतें किस बारे में अच्छी बात बता रही हैं और कौन सी आयतें स्लेव और लौंडिया रखने के बारे में बता रही हैं, जब वो ये नहीं जानते हैं तो वो विज्ञान क्या जानेंगे, वो साइंस क्या जानेंगे, वो साइंटिस्ट के बारे में, उनके अनुभव के बारे में, उनके सोच के बारे में क्या जानेंगे। एनीवेज, हिंदुस्तान में 25% से ज्यादा वैज्ञानिक लोग यहाँ पर रहते हैं, और पहली बार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार के अंदर आज लोगों की उत्साह जो है वो साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों पर भी चली गई। पहले हमारे घर के बच्चे नहीं पूछते थे कि इसरो ने क्या नया किया, अब हमारे घर के बच्चे बूढ़े जवान भी पूछते हैं, अरे आज इसरो ने क्या किया, अरे आज इसरो ने क्या किया। तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल पॉलिटिक्स के हालात से निकल करके विज्ञान की तरफ भी मोल्ड किया, तो ये सिर्फ श्रेय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जाता है। बिगेस्ट मिशन सना, बहुत बड़ा मिशन था, और इसरो ने आदित्य L1 पर इतनी मेहनत की है क्योंकि वाकई में ये लोहे का चना चबाने के बराबर था। सूर्य पर जाना, उसकी तपिश अगर हमारी धरती पर 45-48 डिग्री पे आती है तो हमें महसूस होता है कि हम एसी रूम से बाहर ना निकले। तो और उसी सूर्य पर जाना और उसकी ऊंचाई से जा करके उसके ग्राफिक्स को इसरो की टीम को भेजना, उसके रहस्य को खोलना, सूर्य में हर वो चीजें जो आज तक पूरे एशिया में, पूरी दुनिया को कोई नहीं समझ सका है, उसको हिंदुस्तान के वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को साउथ पोल का नजारा दिखाया, क्योंकि पूरी दुनिया ने चांद के साउथ पोल को कभी देखा ही नहीं था, तो हमने वो देखा और हमने पूरी दुनिया को दिखाया। तो उसी तरीके से इस बार इसरो ने बीड़ा उठाया कि अब हम सूर्य को देखेंगे और इसके बाद वेनस को देखेंगे। तो देखिए, जमीन धरती तो हमारी हुई 15 अगस्त में तिरंगा झंडा इस पूरी दुनिया में तो लहराया ही गया। अब साथ साथ हम आसमान की चीजों को, चांद सितारे और सूरज चांद को भी अपना बनाने को तैयार है, क्योंकि सनातन धर्म यही बताता है। देखिए, बहुत टफ था, मैं कहूंगी सना के टफ था। मैं कहूंगी कि लोग बहुत जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन विज्ञान एक ऐसी चीज है ना जो हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने के लिए खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब मैं बहुत नॉर्मल तरीके से समझाऊंगी क्योंकि लोग समझ सकें, क्योंकि आपके पाकिस्तान में लोग इतने वैज्ञानिक और पढ़े लिखे नहीं है, सब मदरसा छाप है। तो मैं बताना चाहूंगी कि एक मामूली सी चीज है, जब हम किसी मर्डर केस को लेकर के जब हम कोर्ट रूम के अंदर जाते हैं ना, तो तोड़ और जोड़ दोनों चीजें हमारी स्टडी पर मुनहसर करती है, हमने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, और उस हिसाब से एक मर्डरर को भी बेल मिलता है, एक रेपिस्ट को भी बेल मिल जाता है, क्योंकि
तोड़ और जोड़ दोनों हिसाब किताब कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई में हमें पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों भारत एक के बाद एक बड़े बड़े मिशन भेज रहा है, तो पाकिस्तानी जल करके राख हो चुके हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत चाहे कुछ भी कर ले लेकिन जंग में पाकिस्तान ही जीतेगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके बावजूद भी ये जाहिल भारत से जंग करने को तैयार है। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन लोगों के अंदर किस तरह से जहर घोला जाता है। इनके मदरसा छाप मुल्ला और मौलवी इन लोगों को हमेशा भारत के खिलाफ नफरत करना ही सिखाते हैं। तभी तो आज पाकिस्तान अपनी इस हालत को पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं, भारत के मिशन पर सवालात खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इनकी औकात तो है नहीं कि ये अपना एक भी मिशन भेज सके, केवल दूसरों पर सवालात ही खड़े कर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान लगातार आइसोलेट होता चला जा रहा है। अब तो तालिबान ने भी पाकिस्तानियों के मुंह पर जूता मारना शुरू कर दिया। तालिबान भी अपने लोगों को बोल रहा है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, इस पाकिस्तान में जाना अच्छा नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।